नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 2022 के करंट अफेयर्स को, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 12 जून 2022 को आयोजित होना है। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे डॉक्टर सुमन के बेरी। तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। आपको पता ही होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में पूछा है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो डॉक्टर सुमन के बेरी को। दूसरा यहाँ पे है विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले भारत के नए विदेश सचिव जो थे वह थे हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तीसरा है यहाँ पे आपका डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। फिर है सतीश महाना। तो सतीश महाना यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष ये निर्वाचित हुए हैं, सतीश महाना। नेक्स्ट है आपका लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे को भारत का 29वां थल सेना अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। क्रम याद रखिएगा, पूछा है कौन सा, तो 29वां थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर यस राजू। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया इनको। और अगला है प्रोफेसर अजय कुमार सूद। तो इनको भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और अगले हैं जी अशोक कुमार। तो ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त हुए हैं, जी अशोक कुमार। और एन चंद्रशेखरन। तो यहाँ पे जो है ये भी महत्वपूर्ण है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन को। और विनीत जोशी, इनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया, विनीत जोशी को। और नेक्स्ट हैं देवाशीष पांडा। तो इनको भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अगला है रितु खंडूरी भूषण। तो इनको उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये जो है रितु खंडूरी भूषण को उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कृष्णन रामानुजम। तो इनको 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, कृष्णन रामानुजन को। और अगले हैं KP अब्दुल्ला कुट्टी। तो इनको हज समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो इनको सैन्य अभियान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। और अगले व्यक्ति जो हैं वह हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये भारत के जो है विदेश सचिव भी रह चुके हैं। तो इनको अभी हाल ही में भारत की G20 के नए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला को। अगले व्यक्ति हैं विकास कुमार। तो इनको दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हैं अश्विनी भाटिया। तो अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, अश्विनी भाटिया को। अगले जो व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। तो इनको राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हैं हेमंत बिश्व शर्मा। ये भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हैं अजय भूषण पांडे। तो इनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अजय भूषण पांडे जी को।
और अगले व्यक्ति जो हैं वंशीधर भगत हैं, ये उत्तराखंड विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ से जो है ये भी पूछा जा सकता है। रमापति शास्त्री ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। अगले व्यक्ति हैं संजीव कपूर, ये जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, संजय कपूर को। और माधवी पुरी बुच इनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट है डॉक्टर रेणु सिंह। तो डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका यह देहरादून में है। नेक्स्ट है जय शाह। तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगले व्यक्ति हैं दुर्गा शंकर मिश्र। तो इनको उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, दुर्गा शंकर मिश्र को। इसके पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे वह अनूप चंद्र पांडे थे। और नेक्स्ट है दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी को इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले व्यक्ति हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। तो इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। UGC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार बनाए गए हैं। और नेक्स्ट हैं VS पठानिया। तो VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। तो इनको देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को जो है भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगले व्यक्ति हैं विनय कुमार त्रिपाठी। तो इनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी को। और अगले व्यक्ति हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास ये RBI के गवर्नर हैं और इनका जो है 3 वर्ष का सेवा विस्तार कर दिया गया है। और अगले व्यक्ति हैं विवेक जौहरी। तो इनको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, विवेक जौहरी को। और नेक्स्ट है अलका उपाध्याय। तो अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अलका उपाध्याय जी को। और अगले व्यक्ति हैं अतुल करवाल। तो अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हैं एयर मार्शल VR चौधरी। तो इनको नए भारतीय वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल VR चौधरी को। नेक्स्ट है बालाजी श्रीवास्तव। तो इनको पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगले व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। तो इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को। नेक्स्ट हैं पंकज कुमार सिंह। तो इनको सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हैं संजय अरोड़ा। तो इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, संजय अरोड़ा को। और अगले जो व्यक्ति हैं वह हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इकबाल सिंह लालपुरा को। और अगले व्यक्ति हैं PC मोदी। तो PC मोदी जी को CBDT के पूर्व अध्यक्ष PC मोदी को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न जो है बनेगा यहाँ से कि राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो PC मोदी को नियुक्त किया गया है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वह हैं MM नरवणे। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे इनका पूरा नाम है। भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS इनको नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो पहले CDS थे वह थे जो है जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में जो है डेथ हो गया है। तो अब दूसरे जो CDS बनाए गए हैं वह है
मनोज मुकुंद नरवणे जी को बनाया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी शिक्षा मंत्रालय ने NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया इनको। अगले व्यक्ति हैं अमित खरे। अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है और इससे पहले यह उच्च शिक्षा के सचिव भी थे। और नेक्स्ट हैं अरुण कुमार मिश्र। तो इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगले व्यक्ति हैं अनूप चंद्र पांडे। इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये जो है ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो है चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है राजीव कुमार। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। राजीव कुमार जी को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है और क्रम याद रखिएगा 25वां जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है राजीव कुमार जी को। और नेक्स्ट है NV रमना। तो NV रमना ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो NV रमना जी को। क्रम भी पूछा जा सकता है, कौन सा क्रम है इनका, तो 48वां क्रम है। अगले जो व्यक्ति हैं वह हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में जो पहला है कैटलीन नोवाक। तो कैटलीन नोवाक को ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, कैटलीन नोवाक। नेक्स्ट हैं फूमियो किसीदा। फूमियो किसीदा को जापान के नए प्रधानमंत्री ये निर्वाचित हुए हैं। और अगले जो हैं वह हैं ओलाफ स्कोल्ज। तो ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ओलाफ स्कोल्ज नाम याद रखिएगा, ये जर्मनी के नए चांसलर जो है बनाए गए हैं। और अगले जो हैं गैब्रियल बोरिक, ये चिली के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, गैब्रियल बोरिक। और नेक्स्ट है रोबर्टा मेट्सोला। ये यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष निर्वाचित की गई हैं और ये मालदीव की हैं, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। रोबर्टा मेट्सोला को जो है यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है अली खान इस्माइलोव। तो ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। और एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में इनको पुनर्निर्वाचित किया गया है, एंटोनियो कोस्टा को। अगले हैं सियोमारा कास्त्रो। ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, सियोमारा कास्त्रो। और नेक्स्ट हैं पेत्रो फियाला। ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, पेत्र फियाला। और नेक्स्ट हैं यून सुक ईओल। ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगले व्यक्ति हैं इस्माइल साबरी याकूब। ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, गिलबर्ट एफ होंगबो। नेक्स्ट हैं टी राजा कुमार। ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, टी राजा कुमार को। अगले व्यक्ति हैं जुनैद कमाल अहमद। तो जुनैद कमाल अहमद को विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जुनैद कमाल अहमद को। और नेक्स्ट हैं झांग मिंग। तो झांग मिंग इनको संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई जो है संघाई में ही है, बीजिंग चीन में। और नेक्स्ट है आपका हैथम अल गैस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे OPEC के नाम से जाना जाता है, तो इनको OPEC के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, हैथम अल गैस को। और नेक्स्ट है प्रोफेसर बिमल पटेल। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित ये भारतीय हैं, प्रोफेसर बिमल पटेल। और अगले व्यक्ति हैं पियरे ओलिवियर गोरिंचास। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए आर्थिक परामर्शदाता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अगले व्यक्ति हैं पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल कि ये ट्विटर के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है इनको। ये भारतीय मूल के हैं, पराग अग्रवाल। और नेक्स्ट हैं अहमद नसीर अल रईसी, जो कि ये UAE के हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो है पूछा जाएगा इंटरपोल के नए अध्यक्ष किनको निर्वाचित किया गया है, तो अहमद नसीर अल रईसी को नियुक्त किया गया है और वह किस देश के हैं, तो UAE के हैं। नेक्स्ट है अनीता आनंद, तो अनीता आनंद जी को कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये जो है भारतीय मूल की कनाडाई हैं, तो इनको कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है सौरभ गांगुली, तो सौरभ गांगुली जी को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ, तो ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंध निदेशक फर्स्ट इनको नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है डेनिस अलिपो, तो डेनिस अलिपो ये भारत में रूस के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका आज के करंट अफेयर्स, जिनमें हम लोग देखें प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जहां से 1 से 2 प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आपका UPPCS का एग्जाम है 12 जून 2022 को, तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।